कई साल पुरानी कहानी की बात है। एक शहर था जहां रात होते ही गलियों में खामोशी उतर आती थी। उस रात भी ईशा की नमाज खत्म हो चुकी थी। लोग चप्पल पहनकर घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मस्जिद के एक कोने में अभी भी एक सजदा बाकी था। ना कोई हिला, ना कोई उठा, ना कोई आवाज, सिर्फ एक जिस्म मुसाले पर झुका हुआ था। चौकीदार ने दूर से देखा और धीरे से बोला, लगता है ये भाई आज फिर देर तक रुकेंगे। मगर उसे क्या पता था कि ये सजदा आसान नहीं था। इमाम साहब वापस आए। उनके कदम मस्जिद के फर्श पर पड़े तो हल्की सी आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज भी उस गहरी खामोशी के सामने बहुत छोटी लग रही थी। उन्होंने एक बार फिर देखा, वही मुसल्ला, वही झुका हुआ सिर, वही बेहरकत जिस्म। सजदा अभी तक वैसा ही था। इमाम साहब ने गदी की तरफ देखा, फिर सजदे की तरफ। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, थोड़ी देर रुक जाते हैं, शायद दुआ लंबी हो। चौकीदार ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब सुकून नहीं था। 5 मिनट गुजार गए। मस्जिद के बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर हवा भी जैसे रुक गई हो। बल्ब की रोशनी मुसाले पर सीधी गिर रही थी और उस रोशनी में वो सजदा और ज्यादा गहरा लग रहा था। 10 मिनट हो गए। अब खामोशी सिर्फ आवाज की नहीं थी, ये दिलों की खामोशी थी। हर शख्स अपने अपने ख्यालों में डूब गया। किसी ने सोचा शायद बेहोश हो गया हो, किसी ने सोचा अल्लाह के बंदे की मौत भी सजदे में होती है। किसी के दिल में अचानक एक तेज सा ख्याल आया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन ये लफ्ज किसी के होंठों तक नहीं आए। डर का एहसास बोलने नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर किसी ने बोल दिया तो कुछ जाएगा। मस्जिद बिल्कुल खामोश हो गई, इतनी खामोश कि अपनी सांसों की आवाज भी बोझ लगने लगी। इमाम साहब ने आगे बढ़ने का इरादा किया, फिर रुक गए। उन्होंने सोचा दुआ के लम्हों में रुकावट ठीक नहीं, लेकिन फिर उनके दिल ने कहा इंसान की जान दुआ से भी ज्यादा कीमती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ ये डर बढ़ता जा रहा था कि जो वो देखने जा रहे हैं, भाई क्या उसके लिए तैयार हैं। मस्जिद के फर्श पर उनके कदम रुक गए। सजदा अब भी वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही। इमाम साहब ने बहुत हल्की आवाज में कहा, करीम भाई। आवाज मस्जिद की दीवारों से टकरा कर वापस आ गई, लेकिन सजदे से कोई आवाज नहीं आई। उस पल सबके दिल एक साथ डूब गए। किसी ने अनजाने में दुआ पढ़ना शुरू कर दी, किसी की आंखों में पानी भर आया और किसी के होंठ खौफ से कांपने लगे। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अगला लम्हा ये तय करने वाला था कि ये सजदा तौबा का है या रुखसत का। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन अंदर से बोझ उठाए हुए था। ये कहानी सिर्फ पछतावे की नहीं, ये सिखाती है कि इस्लाम में कर्ज न लौटाना और रिश्तेदार का हक दबाना सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह फरमाता है, और एक दूसरे का माल ना हक तरीके से मत खाओ। सूरह अल-बकरह 2:128। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों के पैसे लेकर लौटाने की नियत रखता है, अल्लाह उसके लिए लौटा देता है, और जो बर्बाद करने की नियत रखता है, अल्लाह उसे बर्बाद कर देता है। सही बुखारी। खेत में मेहनत करता, नमाज पढ़ता, लोगों से अच्छा बर्ताव करता। कई साल पहले उसके चचा ने उसे हजारों रुपए उधार दिए थे। करीम को घर बनवाने के लिए जरूरत पड़ी थी। चचा ने कहा, बेटा ले लो, जब हाथ आए तो लौटा देना। करीम ने वादा किया, इंशाअल्लाह जल्दी लौटा दूंगा। लेकिन वक्त गुजारता गया। करीम के पास पैसे आ गए,
लेकिन उसने लौटाने में देर की और सोचता रहा, पैसे ना लौटाए तो कुछ नहीं होगा। पर चाचा को पैसों की सख्त जरूरत थी और धीरे धीरे रिश्तेदारी खराब हो गई। चाचा अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका बेटा अभी गांव में रहता था। करीम को हर रोज याद आता, मैंने रिश्तेदार का कर्ज नहीं लौटाया, ये हक मरना है, जुल्म है, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इससे उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। दिन भर वो मुस्कुराता, लोगों की मदद करता, लेकिन रात को नींद नहीं आती। दिल में सवाल, कर्ज ना लौटाना कितना बड़ा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर्ज के साथ रूह बंधी रहती है। मैंने अपने रिश्तेदार का हक दबाया और वहां सोचता कि कहीं मुझे बदुआ तो नहीं लगी है। एक दिन उसके दोस्त ने अपना किस्सा करीम को सुनाया। उसके सागे भाई ने उसको धोखा दिया और खुद आराम की जिंदगी जी रहा था। और करीम का दोस्त बोला, देख भाई करीम, किसको तकलीफ में देखकर खामोश हो जाना बहुत बड़ा गुनाह है। इतना सब बोलकर करीम का दोस्त वहां से चला गया। लेकिन करीम बहुत परेशान हो गया। अब उसको समझ आ गया क्यों उसको रातों को नींद नहीं आती है। एक रात इशा की नमाज के बाद मस्जिद में करीम सजदे में गिर गया। लोग चले गए, मस्जिद खाली हो गई, लेकिन करीम अभी भी सजदे में था। आंसू बह रहे थे। दिल से निकला, या अल्लाह, मैं थक गया हूं इस बोझ से। मैंने अपने चाचा से पैसे लिए थे, वादा किया था लौटा दूंगा, लेकिन मैंने नहीं लौटाया। ये कर्ज है, हक है उनका। माफ कर दे मुझे, दिल हल्का कर दे और मुझे कर्ज अदा करने की तौफीक दे। सजदा बहुत लंबा चला। बहुत देर बाद जब सिर उठाया तो आंखें लाल थी, चेहरा भीगा था, लेकिन दिल बिल्कुल हल्का हो चुका था, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। दिल में एहसास हुआ, अब जा, हक अदा कर। अगली सुबह फजर के बाद करीम सीधा चाचा के बेटे के घर गया। दरवाजा खटखटाया। रिश्तेदार का लड़का ने देखा। करीम चाचा, इतनी सुबह? करीम ने बोला बेटा, आवाज कंप रही थी। बेटा, मैं आज सच बोलने आया हूं। तेरे अब्बू ने मुझे पैसे उधार दिए थे घर बनवाने के लिए। मैंने वादा किया था लौटा दूंगा, लेकिन मैंने सालों से नहीं लौटाया। यह गलती मुझे खा रही थी। रिश्तेदार का कर्ज ना लौटाना बहुत बड़ा जुल्म है। करीम ने माफी मांगी और कर्ज अदा किया और चाचा के बेटे करीम को माफ किया और सब सुकून से रहने लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना